अगर इस लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में फ़ॉलो कर सकते हैं और फर्दर लेक्चर की अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है हमारे पास शो दैट रिलेशन आर इन आर डिफाइंड एज आर इज इक्वल्स टू इतना सब कुछ, बट अगेन सबसे पहले फोकस करें किस पे, सेट पे। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, बट ये जो आर है इसका मतलब है रियल नंबर, क्योंकि ये एनसीईआरटी में हमारे पास मेंशन है बोल्ड में। तो जो आर बोल्ड में लिखा है वो है रियल नंबर, और जो सिंपली लिखा हुआ है वो जस्ट क्या है, रिलेशन को डिनोट कर रहा है। तो इस बात पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, सही है। तो कह रहा है शो दैट द रिलेशन आर इन आर, आर यानी रिलेशन और ए आर का मतलब है रियल नंबर, डिफाइंड एज आर इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल्स टू बी इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो ट्रांजिटिव वाला तो हम अगले लेक्चर से देखने वाले, तो ट्रांजिटिव अभी नहीं बताऊंगा। अभी जस्ट हम ध्यान देते हैं किस पे, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक पे। इसके बहुत ही अच्छी तरीके से हम क्वेश्चन देखने वाले, उसके बाद हम ट्रांजिटिव करेंगे, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव देखते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए अगेन हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन शुरू करेंगे। रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन, सिमेट्रिक की डेफिनेशन, उसके बाद हम सॉल्यूशन अपना शुरू करेंगे। ये जो क्वेश्चन है रिलेशन एंड फंक्शन के आधे हिंट क्वेश्चन से ही मिल जाते हैं। अब क्वेश्चन में बोल रहा है वो कि शो करो कि रिफ्लेक्सिव है, तो इसका मतलब गारंटीड है ये रिफ्लेक्सिव हो रहा ही होगा। तो गारंटीड है ये रिफ्लेक्सिव होगा ही होगा, ठीक है। हमें जस्ट शो करना है उस बात को। शो करने का तरीका मैं बताऊंगा। अच्छा, सिमेट्रिक नहीं है ये शो करना है। अब नहीं है, इसके लिए हम क्या ढूंढेंगे, काउंटर एग्जाम्पल ढूंढेंगे, जो कि हमें बहुत अच्छी तरीके से आता है, हमने सीखा हुआ है। तो देखते हैं कैसे करना है। अब देखिए, रिफ्लेक्सिव वाला, ये जो चीज़ बताने वाला हूँ ये नहीं है इन द सेंस अभी तक हम क्या ढूंढ रहे थे, रिफ्लेक्सिव नहीं है ना। दो जो जितने भी क्वेश्चन करे रिफ्लेक्सिव नहीं है, या फिर एक क्वेश्चन करा था अभी पिछला वाला जिसमें कि हमें आसानी से पता चल जा रहा था रिफ्लेक्सिव नहीं है। किसी में भी अभी तक हमने ये शो नहीं करा है कि ये रिफ्लेक्सिव है। तो अब करने वाले हैं, तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखना कैसे करना है। डिफाइंड एज इतना, तो पहले तो हम क्या किस पे ध्यान देते हैं, कंडीशन पे। अब देंगे ध्यान किस पे, कंडीशन पे। कंडीशन क्या कहती है। अब थोड़ा सा रफ में जाके हम रफ वर्क कर लेते हैं। रफ वर्क क्या रहेगा, हमने देखा कि सेट क्या दिया है, आर दिया हुआ है, यानी रियल नंबर्स दिया हुआ है, दुनिया भर के नंबर्स होते हैं इसमें। आर क्रॉस आर निकाला होगा, हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर मिले होंगे, ठीक है, दुनिया भर के, यानी इनफाइनाइट। जो हमसे रिलेशन कहता है, ये रिलेशन है। रिलेशन के सेट में एक बार ज़रा सोच के देखिए कि रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को फुलफिल करते हुए किस तरीके के ऑर्डर्ड पेयर रहेंगे। देखते हैं क्या इसमें 1,1 का ऑर्डर्ड पेयर रहेगा, बिल्कुल रहेगा, ये तो सिंपल है। 2,2 -1, ये जितने भी हैं, क्योंकि रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को ध्यान में रखते हुए मैं ऑर्डर्ड पेयर ले रहा हूँ अभी, बस इतना ध्यान देना। होने को तो काफ़ी सारे जाएंगे, बट मैं सिर्फ रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या कहती है, इस टाइप का, तो उसी टाइप के ले रहा हूँ। अच्छा, इसमें √2, इस टाइप के भी होंगे, फ्रैक्शन टाइप के भी होंगे, 1/2, 1/2, -1/2, -1/2। तो जहाँ तक है इतने एग्जाम्पल से समझना काफ़ी होगा, तो मैं बस इतना ही लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, एक बात सोच के देखिए, इस टाइप के ये जितनी भी ऑर्डर्ड पेयर हैं, क्या ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। देखिए कैसे, 1 लेस देन इक्वल्स टू 1 होता है 1 लेस देन इक्वल्स टू 1। अच्छा, लेस नहीं होता है 1 से छोटा नहीं होता, बट बराबर तो होता है, उसके लिए इक्वल्स टू दिया हुआ है, तो 1 इक्वल्स टू 1 यहाँ से निकला। 2 लेस देन इक्वल्स टू 2 होता है, ये सारे √2 लेस देन इक्वल्स टू √2, मतलब कुल मिला के ये सारे के सारे इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, पिछले वाले क्वेश्चन में ये दिक्कत आ रही थी कि वहाँ पे हमारे पास जो फ्रैक्शन वाला है वो नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि a लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर गिवन था। कंडीशन इंपॉर्टेंट है, कंडीशन भी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे ये कंडीशन थी, इस क्वेश्चन में सिंपली ये कंडीशन है। तो जितने भी हैं, फ्रैक्शन वाले ले लूँ, रेशनल इरेशनल वाले ले लूँ, कुछ भी ले लूँ, या फिर सिंपल नंबर्स ले लूँ, कुछ भी ले लूँ, वो सारे के सारे इस कंडीशन को फुलफिल करने वाले हैं। तो अब यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन कैसे शुरू होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं सॉल्यूशन कैसे करना है। हमने डेफिनेशन लिख दी, अब हमें साफ साफ दिख रहा है, क्या हमने विजुअलाइज भी कर दिया ना। अभी तक जस्ट मैं बता रहा था कि रिफ्लेक्सिव होगा, क्वेश्चन में हिंट मिलेगा, बट विजुअलाइज अब जाके हुआ है कि हाँ, इसमें जितने भी इस तरीके के ऑर्डर्ड पेयर हैं वो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, तो रिलेशन के सेट में ज़रूर जाएंगे, तो रिफ्लेक्सिव हो गए। अब इस बात को लिखे कैसे, इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, हम ये कहेंगे कि एवरी एलिमेंट A बिलोंग्स टू R। R का मतलब है यहाँ पे रियल नंबर से। देखिए, सॉल्यूशन में करना क्या है, करना कुछ नहीं है, जो डेफिनेशन कहती है वही करना है। डेफिनेशन हमें जनरल बात कहती है, वहाँ पे जनरल में हमारे पास सेट A गिवन है, हम यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन में सेट गिवन है उसको मेंशन करेंगे,
और क्वेश्चन में जो कंडीशन गिवन है उसे मेंशन करेंगे। देखना कैसे, हम कहेंगे हेयर एवरी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू आर, यानी कि रियल नंबर के सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वी गेट एन, उन सभी के लिए हम पा रहे हैं क्या, वी गेट एन ऑर्डर्ड पेयर, हमें एक ऑर्डर्ड पेयर मिल रहा है किस टाइप का, ऑफ टाइप ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। इस बार ये आर का मतलब है रिलेशन, ठीक है, अंडरस्टूड है वो सारी चीज़ें, बस यहाँ पे अगर आपने मेंशन कर दिया इस आर का मतलब रियल नंबर, तो ये ऑफ कोर्स क्या होगा, रिलेशन ही होगा। तो इस बात पे कंफ्यूज मत होना, और ना ही एग्जामिनर होते हैं, ठीक है, तो कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं इसमें। तो क्या हो गया, पूरी स्ट्रेट लाइन अगर हम बढ़े, हेयर एवरी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू आर रियल नंबर, वी गेट एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ टाइप ए कॉमा ए, जो कि किसको बिलोंग कर रहा है, आर को, बिकॉज, अच्छा क्यों कर रहा है ऐसा, ऐसा क्यों हो रहा है वो भी लिख दें। मैंने बताया ना कि क्या रिप्लेस करना है आपको, तो सेट रिप्लेस करना है और जो कंडीशन है वो रिप्लेस करनी है। तो बस इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में क्यों जा रहे हैं वो बताने, बिकॉज इट सेटिस्फाइंग द कंडीशन, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, कौन सी, जो गिवन है ए लेस देन इक्वल्स टू बी, सिंपल। तो ये जस्ट थ्योरेटिकल चीज़ है, जितनी बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे, और अगर समझ में नहीं आ रहा वीडियो एक और बार देखो, जितनी बार वीडियो देखोगे क्वेश्चन में खुद से प्रैक्टिस करोगे, ये चीज़ें खुद ब खुद आती जाएंगी। बस लिखना ही तो है, अपनी भाषा में कुछ और चीज़ भी लिख सकते हो इसमें, ठीक है। तो बट ये चीज़ फिक्स रखना, डेफिनेशन लिखना, डेफिनेशन के बाद सॉल्यूशन प्रोसीड करना। तो हेयर ये सारी चीज़ें हुई, हम यहाँ पर लिख सकते हैं, सो आर इज़ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो आर क्या हो गया हमारे पास, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया, सिंपल एंड, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक को हमें क्या करना है, शो नहीं करना है, मतलब कि सिमेट्रिक नहीं है ये बताना है। तो सिमेट्रिक नहीं है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, काउंटर एग्जाम्पल ढूंढना पड़ेगा। काउंटर एग्जाम्पल लेके आते हैं, हम कहेंगे हेयर 1,2 बिलोंग्स टू आर, आर का मतलब रिलेशन, यहाँ पे 1,2 आर को बिलोंग करेगा एज इट सेटिस्फाइंग, क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन जो गिवन है, हमें क्या गिवन है, ए लेस देन इक्वल्स टू बी, ठीक है। 1,2 तो सेटिस्फाई करेगा क्योंकि 1 लेस देन इक्वल्स टू 2 होता है, बट 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 2,1 आर को बिलोंग नहीं करेगा, बिकॉज, चाहे तो लिख सकते हैं बट अंडरस्टूड है, बिकॉज 2 लेस देन इक्वल्स टू 1 इज एब्सर्ड कंडीशन, क्योंकि ये जो कंडीशन निकल के आ रही है इस वाले ऑर्डर्ड पेयर से, ये एक एब्सर्ड कंडीशन है जो कि इस वाली कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। तो अच्छा हमें क्या मिल गया, एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर मिल गया जो कि सिमेट्रिक की जो डेफिनेशन कहती है उसे फुलफिल नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट सिमेट्रिक। तो दोनों चीज़ हमने कर ली। क्या, रिफ्लेक्सिव का एक जनरल तरीका, कैसे अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो उस बात को कैसे लिखना है, और ये वाली चीज़ तो हम करते हुए आ रहे हैं, तो इसे नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिटिव की बात करते हैं। मैंने समझाने के लिए रिलेशन के कुछ ऑर्डर्ड पेयर लिख दिए हैं, कुछ ही लिखे हैं, बहुत कम है, इनफाइनाइट हैं इसके अंदर, सारे के सारे नहीं लिख सकते। तो देखो 1,2 कंडीशन फुलफिल हो रही है ना, 2 क्या है, बड़ा है 1 से, 2,3 कंडीशन फुलफिल हो रही है, 2,2 कंडीशन फुलफिल हो रही है, क्योंकि लेस देन इक्वल्स टू बोला, तो 2 लेस देन इक्वल्स टू 2 इक्वल तो है, तो सही बात है। 1,1 इस तरीके के ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में देखने को मिलेंगे, ठीक है। ट्रांजिटिव की डेफिनेशन लिखी आपने, ठीक है। करने का क्या तरीका होगा, जो सेट है काफ़ी बड़ा है, इनफाइनाइट है, जैसा कि मैंने बताया, जब आपके पास सेट काफ़ी बड़ा हो, इनफाइनाइट हो, उस केस में जाओ जनरल तरीका अपनाओ, और वहीं से हम ऑब्जर्वेशन लाएंगे कि ट्रांजिटिव हो रहा है या नहीं हो रहा है। पता लगाओ ट्रांजिटिव नहीं है, इनफाइनाइट के केस होते हैं जिसमें ट्रांजिटिव नहीं होता, और आप प्रूफ करने में लगे हो कि ये ट्रांजिटिव है, वो भी गलत हो जाएगा। बट जो तरीका मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इस चीज़ को आप अगर फॉलो करोगे तो वो चीज़ गलत नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे है इनफाइनाइट रिलेशन, सेट, तो हम क्या करेंगे, जनरल अप्रोच अपनाएंगे, जो अभी तक कर रहे थे, ह्यूमन बीइंग वाला क्वेश्चन लिया था, उन सभी में जो भी हमने तरीका अपनाया था वही तरीका हम यहाँ पे अपनाने वाले हैं। तो मैं क्या लूँगा, मैं लूँगा लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, आर का मतलब रिलेशन है, ठीक है, ए कॉमा बी बिलोंग करते हैं आर को। इसका मतलब क्या होगा, ए कॉमा बी अगर रिलेशन के सेट में जा रहा है, इसका मतलब ए लेस देन इक्वल्स टू बी रहा होगा, सही है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है।
एंड लगा के मुझे ये भी तो लेना पड़ेगा कि बी कॉमा सी भी इस रिलेशन को बिलोंग करता है। ये हो गया मेरे पास वन, ये हो गया मेरे पास दूसरा। अभी इसमें से क्या कंक्लूजन आएगा, इसमें से कंक्लूजन आएगा बी लेस देन इक्वल्स टू सी है, ये हो गया 2। ठीक है, अगर आपको इनइक्वालिटी पढ़नी या समझ में आती है तो ठीक है, नहीं तो मैं भी एक एग्जांपल भी बता दूंगा। एग्जांपल ले लेते हैं, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ए को 1, बी को ले लेता हूँ मैं 2, ठीक है, सी को मैं ले लूँगा 3। सही हो गया, बिल्कुल सिमिलर कंडीशन है। ए लेस देन इक्वल्स टू बी, 1 लेस देन इक्वल्स टू 2, बी लेस देन इक्वल्स टू सी, 2 लेस देन इक्वल्स टू 3। एक छोटा सा एग्जाम्पल है। यहाँ पे जो तरीका चल रहा है वो इन जनरल चल रहा है। ए बी सी की वैल्यू कुछ भी हो जाए, इस तरीके की कंडीशन तो होने ही वाली है। मैंने समझाने के लिए यहाँ पे 1 2 3 ले लिया है। ठीक है, अच्छा अब आप एक चीज़ ऑब्जर्व करो, ये रहा ए, ये रहा बी, दोनों जगहों पे है, ये रहा सी। अगर 1 2 से छोटा है, 2 3 से छोटा है, तो ऑफकोर्स सी बात है कि 1 3 से भी तो छोटा होगा। इस बात को मैं क्या इन जनरल ऐसा नहीं बोल सकता कि ए लेस देन इक्वल्स टू सी होगा। आप सिंपल यहाँ से भी कंक्लूड कर सकते हो। यहाँ से आप क्या लिखोगे, वो तो हो गया एग्जाम्पल, ऑब्जर्व कर लिया हमने एग्जाम्पल से ये ऑब्जर्व कर लिया कि ये ट्रांजिटिव हो रहा है। अब हमें इस बात को लिखना है, और वो भी किस तरीके से, जनरल वे में। और सिंपल सा आपको कुछ नहीं करना है। ये जो इनइक्वालिटी है अगर आपको रीड करनी आती है तो इसका ये मतलब है कि ए बी से छोटा है और बी सी से भी छोटा है। इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है ए सी से छोटा होगा ही होगा, सिंपल सी मैथ्स है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 ए इज़ लेस देन इक्वल्स टू सी। 1 और 2 से ही तो हमें कंक्लूजन मिल रहा है, तो उसका हमें लिखना पड़ेगा फ्रॉम 1 एंड 2। ये कंक्लूड कहाँ से हो रहा है, 1 और 2 से। अगर ये नहीं लिखोगे ये भी नहीं लिख सकते। तो फ्रॉम 1 एंड 2 ए लेस देन इक्वल्स टू सी, इट इम्प्लाइज ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। इसका यही तो मतलब आया कि ए कॉमा सी टाइप का ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में ज़रूर होगा, तभी तो ए लेस देन इक्वल्स टू सी मिल रहा है हमें। तो हम कहाँ पे थे, हम थे ए कॉमा बी रिलेशन में था, एंड बी कॉमा सी भी रिलेशन में था। कहाँ पहुँच गए, ए कॉमा सी भी इस रिलेशन में है। तो ये हो गया इन जनरल तरीका क्या दिखाने का, ट्रांजिटिव दिखाने का। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं, तो इसे नोट करो। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।